मेरा बच्चा तो रात भर जागता है और दिन भर सोता है। हर नई माँ की यही प्रॉब्लम होती है ना। हर माँ की यही कहानी है। मेरे साथ भी मेरा जब फर्स्ट बेबी था तो मेरा वो फर्स्ट बेबी 6 मंथ तक रात में जागता था और दिन में सोता था। उसका कारण क्या होता है हम सबसे पहले जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि उसको रूटीन पे कैसे लाना है, बच्चे का टाइम कैसे सेट करना है कि वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे दिन पे खेले और रात के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सोए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बच्चा जो है रात भर क्यों जागता है। तो देखिए, आपका जब बच्चा आपके पेट में होता है तो दिन के समय आप वॉक कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो बच्चे को क्या एक झूला जैसा फील होता है और बच्चा दिन में सोता है। रात के टाइम क्या होता है, आप रेस्ट कर रहे होते हो तो बेबी को वो झूला मिलना बंद हो जाता है, तो बेबी उठ जाता है। आपने फील किया होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कि बच्चा आपको ज़्यादा रात में ही किक करता है। तो बच्चे का ये रूटीन उसी टाइम से बना हुआ होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, डिलीवरी के टाइम में भी बेबी ऐसे ही करते हैं, रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम का क्या है सोल्यूशन करना है। कुछ महीने लगेंगे, किसी किसी को 1 महीने में आता है टाइम सेट होने में, रूटीन में आने में, किसी को 2 महीने, कोई कोई बच्चे 3 महीने, कोई कोई बच्चे तो 6 6 महीने तक ये प्रॉब्लम के साथ माँ को चलना पड़ता है कोई कोई बच्चों में। तो देखिए क्या होता है कि जब आपका बच्चा सोता है तो उस टाइम पे आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो बच्चे की नींद अपन को दिन में भी डिस्टर्ब नहीं करनी है कि आप सोचो कि बच्चा रात में उसको सुलाना है तो दिन में आप बच्चे की नींद बार बार डिस्टर्ब करो, ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है यदि बच्चे को रूटीन सेट करना है। तो पहला ये है कि बच्चे को दिन में डायपर ना पहनाएं, आप रात में डायपर पहनाएं। आप डायपर पहना सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बताई हूँ। आप डायपर जरूर पहनाइए, पर कुछ बातों का ध्यान रखें। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। दिन में बच्चे को डायपर फ्री रखें, रात में डायपर पहनाएं। दिन में आप बच्चे को डायपर फ्री रहेंगे तो जब भी वो सुसु करेगा, यूरिन पास करेगा, तो बच्चे की नैपी गीली होगी और बच्चा डिस्टर्ब होगा, उसकी जो नींद है वो इंटरप्ट होगी। दूसरा ये बात ध्यान रखना है, बच्चे को आपको रात में जब भी आप सुलाएंगे तो अच्छे से फीड करा के सुलाना है। बच्चे अगर भूखा रहेगा तो रात में पक्का उठ के वो रोएगा ही रोएगा। बच्चा जिस रूम में सोता है रात में, बच्चे का रूम का टेम्परेचर आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ना तो ज़्यादा ठंड होना चाहिए ना ज़्यादा गर्मी। यदि ज़्यादा गर्मी भी होगी तो बच्चा उठेगा, उसे कंफर्ट नहीं होगा और बच्चा रोता भी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये रखना है कि बच्चे को कहीं कॉलिक पेन तो नहीं हो रहा है, गैस तो नहीं हो रही। तो याद रखो कि जब भी आप रात में बच्चे को सुलाते हैं तो आप बच्चे को एक एक्सरसाइज मैंने बताई थी अपनी पिछली वीडियो में कि आप कॉलिक रिलीफ के लिए कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं, वो एक्सरसाइज जरूर कराइए। मैं अपने बेटे की रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ सोने से पहले। तो यदि आप अपने बच्चे को मसाज करके सुलाएंगे तो बच्चा आपका रात में अच्छे से सोएगा। उसका रूटीन 2 से 3 महीने में सेट हो ही जाएगा। सोने में टाइम लगता है बच्चे को उसका रूटीन बनने में। यदि जो बच्चे रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं, उनका रूटीन बनने में 2 से 3 महीने तो लग जाते हैं। मेरा बेबी भी 2 महीने तक रात में जागता था, दिन में सोता था। सॉरी, हाँ, दिन में सोता था। अभी उसका रूटीन बन गया है। अभी क्या होता है कि मेरा बेबी को मैं 12 बजे सुला देती हूँ, सुबह 8 बजे तक आराम से सोता रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं हर 2 से 3 घंटे में बच्चे का डायपर चेंज करती हूँ। तो आपको बच्चे को जब भी फीड 2 से 3 बार तो फीड कराते हैं आप रात में, जब भी फीड कराएंगे तो बच्चे का डायपर चेंज करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि रैश क्रीम लगाएं जिससे रैशेस ना हो। उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा है आपका उसको मसाज करना है अच्छे से। मसाज करके सुलाने के लिए आप बॉडी लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जब ऑयल का यूज़ करते हैं तो बच्चे को नहलाते हैं, लेकिन रात में तो हम बच्चे को नहलाते नहीं हैं। तो रात में आप बॉडी लोशन का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बॉडी लोशन से आप अच्छे से बेबी की मसाज कीजिए, क्लॉथ चेंज कराइए बच्चे के, फिर बच्चा आराम से सोएगा। यदि आपका बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है, बच्चे को अच्छे से स्वेडल कीजिए। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बताई है कि बच्चे को कैसे स्वेडल करते हैं, आप देख सकते हैं। बच्चे को अच्छे से स्वेडल करके लपेट के रैप करके सुलाएंगे तो बच्चा आराम से सोएगा। तो दिन में स्वेडल कम करें, जब नहाए उसके बाद ही करें, और रात में स्वेडल करके सुलाएं तो बच्चा आराम से सोएगा। दिन में यदि आपने बच्चे को झूला दे दिया तो झूले में बच्चा दिन में आराम से सो लेगा तो रात में नहीं सोएगा। तो बच्चे को दिन में हो सके तो झूला बिल्कुल भी ना दे। मैं अपने बेटे को शुरू से अभी तक एक भी बार झूले की ऐसी आदत नहीं डलाई हुई। तो बच्चे क्या, अपन रात में कई जगह पे ऐसा होता है कि रात में झूले में नहीं सुलाते और सुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को, क्योंकि अपन रात में गहरी नींद पे होते हैं। तो आप दिन में भी बच्चे को
झूला ना दें, तो जिससे बच्चा रात में आराम से सोएगा। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान देंगे ना, तो बहुत जल्दी बच्चे रूटीन में आ जाएगा और रात में जो आपकी जागने की समस्या है वो बंद हो जाएगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों का, तो ये प्रॉब्लम आपके 6 मंथ फिर उसके आगे भी चलती जाएगी, जैसे कि मेरे फर्स्ट बेबी के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रूम में जो लाइट है दिन में आपको ऑन करके रखनी है, चाहे बच्चा जहाँ भी रहे। शांति एकदम बना के नहीं रखनी है। आप बातें करते रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर, चलेगा। दिन में शांति ना बनाए। रात में जब आपका बच्चा सो रहा है तो शांत माहौल होना चाहिए। लाइट दिन में जलने दीजिए और रात के समय पर वाइट लाइट का यूज़ ना करें, ब्लू लाइट का यूज़ ना करें। आप जो येलो लाइट होती है, हल्की लाइट, उसका इस्तेमाल कीजिए रूम में, उससे बच्चा आराम से सोएगा। तो ये सारी चीज़ें का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा रात भर आराम से सोता है और दिन में जगता है। 2 से 3 घंटे में फीड कराते रहिए। बच्चे का विशेष ध्यान रखिए कि यदि उसे सर्दी है तो नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, बच्चों के नाक में डालेंगे तो नेज़ल कंजेशन से साफ़ हो जाएगा, तो बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी उतनी नहीं होगी। विंटर्स के टाइम पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को सर्दी ज़्यादा होती है। तो नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ करें। सुलाने से पहले बच्चे को स्टीम दिलाएं, जिससे बच्चा रात में आराम से सोएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।